जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना तुम्हारा कोई दोस्त, ना कोई किताब, ना कोई रिश्तेदार, क्योंकि ये बातें समाज में बोलना मना है। लेकिन सच यही है, जो लड़के औरतों से बात करने में माहिर है, वो कोई जादू नहीं जानते, वो सिर्फ वो समझते हैं जो तुमसे छुपाया गया। आज इसी वीडियो में मैं तुम्हें वो हथियार दूंगा जो 500 साल पहले माँ की हवेली ने राजाओं को दिया था। वही हथियार यार, बस अब इसका इस्तेमाल बातचीत में होगा। और अगर तुमने यह वीडियो आधी छोड़ी तो तुम वहीं रहोगे, अकेले कोशिश करते हुए, हारते हुए। तो चलो शुरू करते हैं। याद करो वो पल, वो लड़की सामने थी, तुम्हारी धड़कन तेज थी, तुमने सोचा कुछ बोलूं, कुछ अच्छा, कुछ जो उसे इम्प्रेस करे, और फिर तुम्हारा दिमाग बंद हो गया, मुंह से निकला हाय बस, और वो उसने देखा, हल्की सी मुस्कान दी और चली गई। तुम वहीं खड़े रहे, पसीना, शर्म और एक सवाल, मुझ में क्या कमी है। मैं जानता हूं यह दर्द, क्योंकि मैं भी यहां से गुजरा हूं। वो रातें जब तुम सोचते हो काश मैंने वो बोला होता, काश मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता। लेकिन सच सुनो, तुम में कमी नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो पता नहीं जो पता होना चाहिए था। और आज वो सब बदलेगा। माँ की हवेली ने जो सिखाया वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में था। यह समझना कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किससे अट्रैक्ट होते हैं, लोग किसके सामने झुकते हैं। माँ की हवेली का एक और कोट है जो सब कुछ बता देता है, वो अपनी शक्ति खो देता है। आप इसे डेटिंग में लाओ। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, पहली बातचीत में ही सब उगल देते हैं। मैं यह करता हूं, मेरे पास यह है, मुझे यह पसंद है। एक्चुअली एक बात बताऊं, वो सोचते हैं जितना ज्यादा बताऊंगा उतना इम्प्रेस होगी। गलत, पूरी तरह गलत। एक कहानी सुनो। एक लड़का था मेरा जानने वाला, एवरेज लुकिंग, नॉर्मल जॉब, कुछ खास नहीं। लेकिन एक बात थी उसमें, जब भी कोई लड़की उससे पूछती तुम क्या करते हो, वो बस हल्की सी स्माइल देता और बोलता वो फिर कभी बताऊंगा बस। और वो लड़की पूरी शाम उसी के बारे में सोचती रहती। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाता। जब तुम सब कुछ बता देते हो, क्यूरियोसिटी खत्म, इंटरेस्ट खत्म। लेकिन जब तुम कुछ छोड़ते हो, दिमाग भरने की कोशिश करता है, और भरते भरते वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है। यही मिस्ट्री की पावर है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगली बार जब कोई तुमसे पर्सनल सवाल पूछे, हर बार पूरा जवाब मत दो। तुम कहाँ रहते हो? ना दिल्ली के पास। ज्यादा मत बताओ। और अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन यह सच है। ज्यादातर लड़के औरतों से इसीलिए नहीं बात कर पाते क्योंकि वह औरतों को जरूरत से ज्यादा इंस देते हैं, और यह दिखता है, हर बात में दिखता है। अगले प्रिंसिपल में यही बताऊंगा कैसे यह पैटर्न तोड़ना है। माँ की हवेली ने कहा था, जो किसी चीज पर निर्भर है वह कमजोर है। अब इसे समझो, जब तुम किसी लड़की से बात करते हो, अगर तुम्हारे अंदर यह फीलिंग है, काश यह मुझे पसंद करे, काश यह मेरा नंबर ले ले, काश यह हाँ बोल दे, तो तुम ऑलरेडी कमजोर पोजीशन में हो। और वह फील करती है चाहे तुम कुछ भी बोलो। तुम्हारी आंखें बता देती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, तुम्हारा पूरा वाइब चिल्लाता है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। और यही सबसे अनअट्रैक्टिव चीज है। जब तुम किसी से बात करो, एक माइंडसेट रखो, अगर यह हाँ बोले अच्छा, अगर ना बोले फिर भी अच्छा। विजय, मेरी लाइफ इस कॉन्वर्सेशन पर निर्भर नहीं है,
यह थॉट प्रैक्टिस करो, बार बार सोचो, अगर कोई चीज़ हर किसी को आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत क्या, कुछ नहीं। लेकिन जो चीज़ रेयर है, जो हर किसी को नहीं मिलती, उसके पीछे लोग भागते हैं। तुम वो बनो जो हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए तुम्हें जेन्युइनली अपनी लाइफ बिल्ड करनी होगी, अपने गोल्स, अपने पैशंस, अपनी ग्रोथ। जब तुम्हारे पास खुद की एक सॉलिड लाइफ होगी, कोई भी लड़की तुम्हारे लिए जिंदगी मौत का सवाल नहीं रहेगी। और यही वो एनर्जी है जो मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव है। अब तक मैंने तुम्हें फाउंडेशन दिया, एनर्जी, मिस्ट्री, डिटचमेंट। लेकिन अब एक्चुअल कॉन्वर्सेशन टेक्निक्स जो तुम कल से यूज कर सकते हो। और चौथा प्रिंसिपल, यह सबसे डेंजरस है। माँ की हवेली ने लिखा, जो हमेशा हाँ बोलता है वह गुलाम है। अब देखो ज्यादातर लड़के क्या करते हैं। लड़की, मुझे यह मूवी पसंद है। लड़का, हाँ मुझे भी। लड़की, मुझे कॉफी पसंद है। लड़का, सेम मुझे भी। लड़की, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। लड़का, ओह माय गॉड, मुझे भी। वो सोचते हैं जितनी ज्यादा सिमिलरिटी दिखाऊंगा उतना कनेक्शन बनेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो बोरिंग लगते हैं, प्रेडिक्टेबल लगते हैं, जैसे उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं। तो क्या करना है? कंट्रोल डिसएग्रीमेंट, कभी कभी सोच समझकर असहमत होना। हर बात में हाँ मत बोलो। कभी कभी अपना पर्सपेक्टिव दो। चैलेंज करो पोलाइटली और देखो मैजिक। वो बोलती है, मुझे लेट नाइट मूवीज देखना पसंद है। तुम, अच्छा तो बेसिकली तुम वैम्पायर हो। सिंपल, प्लेफुल, कॉन्फिडेंट। वो हंसेगी और तुम उसकी मेमोरी में अलग खड़े हो जाओगे। माँ क्या हवेली ने कहा, जो ज्यादा सुनता है विच क्लिट ऑन टू शी रिलीज टर्न, वो ज्यादा कंट्रोल करता है। ज्यादातर लड़के जब किसी लड़की से बात करते हैं, वो सोचते रहते हैं, अब मैं क्या बोलूं। कुछ इम्प्रेसिव बोलना है, कुछ फनी बोलना है, और इस चक्कर में वो सुनते ही नहीं। वो लड़की कुछ बोल रही है और यह अपने अगले डायलॉग की तैयारी कर रहे हैं, और वो फील होता है, हर बार फील होता है। जब कोई जेन्युइनली नहीं सुनता, कनेक्शन नहीं बनता, तो क्या करना है? एक्चुअली सुनो। जब वह बोल रही हो, अपना फोन नीचे रखो, आंखों में देखो, सिर हिलाओ, हम बोलो, और फिर जो उसने बोला उस पर क्वेश्चन पूछो। तुमने बोला तुम्हें पेंटिंग पसंद है, कब से? इतना सिंपल, लेकिन ये इतना रेयर है कि जो करता है वो इंस्टेंटली अलग लगता है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। जब तुम किसी को जेन्युइनली सुनते हो, उसे लगता है वह स्पेशल है। उसे लगता है तुम समझते हो। उसे लगता है तुमसे कनेक्शन है। और यह कनेक्शन, यह किसी पिकअप लाइन से नहीं बनता। यह प्रेजेंस से बनता है। तुम्हारी पूरी उपस्थिति उस मोमेंट में, उस इंसान के साथ। यही सबसे बड़ा हथियार है। और कोई यूट्यूब वीडियो तुम्हें यह नहीं सिखा सकती। यह तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। अब रुको और सोचो, जो मैंने अभी बताया यह सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, यानी एक नए इंसान की ब्लूप्रिंट है। वो इंसान जो शांत है, मिस्टीरियस है, डिटच्ड है, अपनी ओपिनियन रखता है और जेन्युइनली सुनता है। यह कोई कैरेक्टर नहीं है, यह तुम्हारा बेटर वर्जन है। और अभी इसी मोमेंट से तुम चूज कर सकते हो। पुरानी आइडेंटिटी नर्वस, नई थी हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश में, या नई आइडेंटिटी ग्राउंडेड, पावरफुल, अपने आप में। कंप्लीट चॉइस तुम्हारी है। लेकिन याद रखो, यह रातों रात नहीं होगा। हर स्किल की तरह यह भी प्रैक्टिस से आएगी। पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार थोड़ा बेटर, 10वीं बार नेचुरल, 100वीं बार तुम वही बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। और तब तुम्हें किसी टेक्निक की जरूरत नहीं होगी, तुम टेक्निक बन जाओगे। तो अब क्या, अगर यह वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी, शिट टोन, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है।
अगली वीडियो में मैं बताऊंगा वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो किसी को भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो और भी डीप होगा और भी पावरफुल। लेकिन अभी के लिए एक काम करो, जो 5 प्रिंसिपल्स मैंने बताए एक चुनो, सिर्फ एक, और अगले एक हफ्ते हर कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करो। बस एक हफ्ता, और फिर देखो क्या बदलता है। शायद कुछ नहीं बदले, शायद सब कुछ बदल जाए, लेकिन ट्राई किए बिना तुम कभी नहीं जानोगे। चलो शुरू करो। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।